अस्सलाम वालेकुम गॉर्जियस लेडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हानी की डायरी। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 100% जेन्युइन ओरिजिनल रेस्टोरेंट की चिकन कढ़ाई रेसिपी। जी हाँ, 100% ओरिजिनल। और वो कैसे? वो ऐसे कि ये मेरे अपने चाचू के रेस्टोरेंट की रेसिपी है। माशाल्लाह से उनकी 5 दुकानें हैं और हर एक दुकान की एक अलग स्पेशलिटी है। कहीं पे बारबेक्यू बनता है, कहीं पर रोल एंड फास्ट फूड बनते हैं, कहीं पे कबाब, बोटी, टिक्का ये सब चीज़ें बनती हैं, और कहीं पे पाकिस्तानी ट्रेडिशनल क्यूजीन बनती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ ओरिजिनल रेसिपीज शेयर करूं, जिसकी हर किसी को ख्वाहिश होती है। तो हम तो बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, इसलिए हमारे लिए कॉमन बात है। बट जाहिर सी बात है कि ओरिजिनल रेसिपी कौन नहीं जानना चाहेगा। तो चलिए आज मैं आपके साथ मोस्ट वांटेड स्पेशल चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करती हूँ, जिसके लिए चिकन ली है मैंने तकरीबन 1 किलो और इसके दरमियाने पीसेस कटवा लिए हैं। और ऑयल लेंगे हम 1 से 1.5 कप। वो इसलिए क्योंकि रेस्टोरेंट के अंदर ऑयल थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है। बाकी टमाटर जो लिए हैं वो भी 1 किलो ही लिए हैं, बराबर लिए हैं, और इनको बीच में से हाफ कर लिया है। और 5 हरी मिर्चें ली हैं, जिनको बीच में से इस तरह से हाफ कर लिया है। हरा धनिया लेना है ख़ास तौर पे फॉर गार्निशिंग। एंड ज्यूलियन कटिंग के अंदर हमें जिंजर लेनी है, यानी अदरक बारीक बारीक कटी हुई लेनी है फॉर गार्निशिंग एंड फॉर फ्लेवर ऑफ कोर्स। और यहाँ पर 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लेना है, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी लेनी है, हाफ टी स्पून काली मिर्च लेनी है, और 1 टेबलस्पून सूखा साबुत धनिया, और 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, और 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून हल्दी। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक कढ़ाई लेनी है और उसके अंदर तकरीबन आधा कप पानी डालना है, और टमाटरों को इस तरह से प्लेस करना है जैसे मैं कर रही हूँ। जाहिर सी बात है, हम घर में बना रहे हैं तो फ़ौरन से जिस तरह 25 से 30 मिनट में रेडी कर लिया जाता है, वो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम कुकिंग प्रोसेस को डिवाइड कर देंगे 2 चूल्हों पे, ताकि हमारा काम जल्दी हो सके। तो इसको हम करेंगे सिर्फ 10 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक कवर करके, जिसकी वजह से हमारे टमाटर की जो छिलका है वो इजीली उतर जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और यही रेस्टोरेंट की चिकन कढ़ाई की स्पेशलिटी होती है। तो यहाँ पर तेल गरम कर लिया है और यहाँ पर मैंने चिकन को डाल दिया है। चिकन सबसे पहले डलेगी और उसको करना है इतना फ्राई कि उसका कलर चेंज हो जाए और हल्का सा गोल्डन हो जाए। ठीक है, ये कहा गया है मुझे कि चिकन को तेल में फ्राई करने का सबसे मेन रीज़न ये होता है कि उसका जो फ्लेवर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ही मज़े की लगती है चिकन कढ़ाई के अंदर जब उसे फ्राई किया जाए। तो देखिए यहाँ पे चिकन फ्राई हो गई है, उसने अपना पानी छोड़ दिया है। तो इसके अंदर नेक्स्ट क्या करेंगे वो बताती हूँ, लेकिन उससे पहले हम चेक कर लेते हैं अपने टमाटर। 10 मिनट हो गए हैं तकरीबन। तो ये देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, और अब हम इनको कर लेंगे एक प्लेटर में निकाल लेंगे ताकि ये थोड़े ठंडे हो जाए, कूल डाउन हो जाए, और इनका जो छिलका है वो हम इजीली रिमूव कर सकें। तो देखिए यहाँ पर जो इसका छिलका है वो रिमूव हो रहा है बहुत ही आसानी से। बट ये इस वक्त बहुत गर्म है तो मेरे हाथ जल रहे हैं। तो आप थोड़ा सा इसको टाइम दीजिए ताकि ये हल्के से ठंडे हो, और फिर आसानी के साथ आप सारे छिलके इसके रिमूव कर लीजिएगा। और मैं भी यही करने वाली हूँ। और ये जो टमाटर का पानी था ये भी हम यूज़ करेंगे। तो चलिए जी, यहाँ पर जो हमने चिकन को फ्राई किया था उसका पानी तकरीबन खुश्क होने लगा है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट।
अच्छा जी, वो जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लिया था और उसको फ्राई कर रही थी। साथ ही साथ मैंने जो है इसके ये जो छिलके थे ये उतार लिए थे और ये वो पानी है जो टमाटरों का निकला था थोड़ा बहुत। यहाँ जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद मैंने खूब भून लिया था और जब वो भुन गया तो मैंने इसके अंदर ये टमाटर शामिल कर दिए और वो जो पानी था वो भी शामिल कर दिया। साथ ही साथ स्पाइसेस भी शामिल कर देनी है और अब इसको करना है सिर्फ फ्राई फ्राई फ्राई, यानी इसको कवर नहीं करना है और हाई फ्लेम पर इसको खूब भूनना है, जिससे जो टमाटर होंगे वो बिल्कुल गल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, मैश हो जाएंगे, सारा पानी खुश्क हो जाएगा और जो कढ़ाई है वो एक बेहतरीन फॉर्म में आने लग जाएगी। तो यहाँ मैं इसको कुक कर रही हूँ हाई फ्लेम पर और देखिए टमाटरों ने अपना पानी कंप्लीटली छोड़ दिया है। तो अब हमें इसको जब तक फ्राई करना है जब तक सारा पानी चिकन का और टमाटरों का खुश्क नहीं हो जाता, उसी के अंदर जो मसाले हैं वो भी अच्छी तरह से भुन जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इतनी बड़ी कढ़ाई नहीं थी जैसे कि रेस्टोरेंट में होती है, जिसके अंदर मैं 1 किलो चिकन को जो है वो भून सकती, बना सकती, तो इसलिए मैंने इसको एक देगची में बनाया है। लेकिन अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई है या फिर आप थोड़ी कम चिकन की कढ़ाई बना रहे हैं तो आप इसको कढ़ाई में ही रेडी करिएगा। तो यहाँ पर देखिए सारा पानी खुश्क हो चुका है, मसाला पड़ चुका है एंड दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ कढ़ाई। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको मज़ीद भूनना बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा तो और भूनिएगा जैसे कि मैं भूनूंगी। तो यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी और खुश्क धनिया शामिल कर दिया है। इसके साथ मैं इसको 2 मिनट मज़ीद भूनूंगी जिससे ये बिल्कुल एक्चुअल ओरिजिनल कढ़ाई की फॉर्म में आ जाएगी। खुश्क और भुनी हुई फ्राई कढ़ाई इसकी खुशबू, इसका रंग और इसकी शक्ल मुझे लग ही नहीं रहा है कहीं से कि ये घर में रेडी हुई है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बाजार से मंगवाई गई है। और इसमें फाइनली हमने ऐड कर दी हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। और अब हम इसको करेंगे डिश आउट। थोड़ा सा मैं इसको और फ्राई कर रही हूँ ताकि जो हरी मिर्च, हरा धनिया और जो अदरक डाली थी उसका फ्लेवर भी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए अच्छी तरीके से। एंड नाउ यू कैन सी, वाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह से ये बिल्कुल वैसी बनी है जैसी कि रेस्टोरेंट में बनती है और जैसी कि मुझे बताई गई थी। एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैंने आपके साथ वही रेसिपी शेयर करी जो एक्चुअल जेन्युइन मुझे बताई गई थी और ये वैसे ही तैयार भी हुई है। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई हो और आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा घर पे। और आजकल जाहिर सी बात है लॉकडाउन है तो डाइनिंग जो है वो खुली हुई नहीं है, तो घर पे बनाइए, घर वालों को खिलाइए। आई होप कि आप लोग को पसंद आएगी, घर वाले ज़रूर तारीफ करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी अच्छी ओरिजिनल ज़बरदस्त रेसिपीज आपको टाइम पर मिले। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा एंड हिट द लाइक बटन ऑल्सो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं हाजिर होंगी नेक्स्ट ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।